यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे ना, आज हम लोगों ने गुडविल निकालने की मेथड सीखे हैं। तो गुडविल के हम लोगों ने पहला मेथड सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, गुडविल जो है कई मेथड से निकलता है। तो कैलकुलेशन ऑफ जो गुडविल है, गुडविल बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीन मेथड हैं, ठीक है। थ्री मेथड्स हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, थ्री मेथड्स। अब सबसे पहला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर दूसरा मेथड कौन सा था स्टूडेंट्स? सर इसी में सुपर अगर आप प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड थे, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, राइट। और दूसरे नंबर पे था सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में, सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आज देखोगे तो आज जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम तीसरा मेथड करने जा रहे हैं, ठीक है। मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखो बुक निकालो आप, पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। इसमें दो हैं, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है और दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम तीसरा जो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अगर आप ये देखो, इसमें देखो दो मेथड है। कौन कौन सा है? एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अगर आप देखो इसमें कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आज हम सीखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे आज वाले टॉपिक पे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसको कैसे किया जाता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको ना पहले बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है कैपिटल को बेस बना के किया जाता है। देखिए गुडविल क्या होता है, बेसिकली हमने जब गुडविल का फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने पढ़ा था गुडविल जब निकलता है तो गुडविल हमें मदद करता है एक्स्ट्रा कमाने में। तो उसी लॉजिक को यूज करते हुए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एक्स्ट्रा कमाने में, ठीक है। गुडविल हमें क्या करता है? एक्स्ट्रा कमाने में मदद करता है। तो जनरली क्या होता है कि आपको कई बार प्रॉफिट दिया रहता है, मतलब जो एक्चुअल में प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है वो दिया रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा लॉजिक क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन का मतलब है हम कैपिटल की मदद से एक्चुअल में पता करना चाहते हैं कि गुडविल है कितनी। तो इसके लिए जो हमारा मेथड है, वो मेथड हम लोग बैलेंस शीट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में इसका फॉर्मेट एक बार बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे, ये हमारी बैलेंस शीट है। आपको भी पता है, ये आप 11th में अक्सर इसको यूज करते रहे हो। तो बैलेंस शीट जो है ये इसी से मैं समझाऊंगा। ये इसका एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब ऐसे ही मैंने सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। तो देखो बैलेंस शीट बेसिकली अगर आप एसेट साइड में देखोगे तो बैलेंस शीट किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग होता है, गुडविल होता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसी तरह से स्टॉक्स भी होते हैं, फिर सन्ड्री डेटर्स भी आप देखेंगे होते हैं इसमें। तो इसी तरह से गुडविल हमारी बनी होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो गुडविल अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसका फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। कैश एट बैंक होता है, इसी तरह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर आप देखोगे डिफर्ड रेवेन्यू, किसी को पता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? क्लास क्लास देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो हम लोगों ने एक बार जब कर दिया ना, तो ये खर्चे जो है कई साल तक कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने मान लो एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपना खर्च कर दिया, तो जो मैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, ये खर्चा जो है मेरा कई साल तक चलेगा। आप देखते हो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर देती हैं एडवर्टाइज करने के ऊपर। तो ये खर्चा इनका लगातार कई साल तक अगर आप देखेंगे ना, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि, एक मिनट इसको मैं ना यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये जो है आजकल अगर आप देखो रियल लाइफ में तो इसका इतना इस्तेमाल हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में इसको दिया हुआ है। तो मैं इसको एक बार यूज कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एक आपके जो दिया रहेगा मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिख दूंगा।
ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है आपको पता है। लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल होती है, और दोनों कैपिटल हो सकती हैं स्टूडेंट्स। एक फिक्स कैपिटल भी हो सकती है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो अगर मैं दोनों लेना चाहूँ तो दोनों ले सकता हूँ। फिलहाल तो मैं खाली कैपिटल अकाउंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्स का कैपिटल हो सकता है, वाई का कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक्स और वाई का कैपिटल ले लेता हूँ। इसी तरह से और क्या हो सकता है यहाँ पे, जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है। और इसी तरह से आप देखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये तो मैं जनरली लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का मैंने टोटल यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ध्यान से देखना, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा गुडविल निकालने के लिए। देखिए, आपको पता है कि इन सब का जो टोटल है यहाँ पे, दोनों का टोटल हमेशा मैच करता है, ठीक है। तो अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है। तो देखो, बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है, पैसा लगाया गया होगा तो पार्टनरों ने लगाया होगा, एक्स और वाई ने लगाया होगा। इसी तरह से जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा यूज किया जाता है, और बेसिकली ये पार्टनरों का ही पैसा होता है और उनको दे दिया जाता है। मतलब ये अलग से निकाल के रख लिया जाता है, जिससे कि कभी कल को अगर जरूरत पड़ी तो इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन माना जाता है कि ये पैसा बिजनेस के अंदर का ही है, ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो बांटा नहीं गया, ये सोच के कि कल को अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको दिया जाएगा, और अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो वापस पार्टनरों को लौटा दिया जाएगा। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन जो होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम करेंगे, एक तो लायबिलिटी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। लायबिलिटी मेथड आप देखोगे यहाँ पे, लायबिलिटी मेथड, ठीक है। तो लायबिलिटी मेथड का मतलब है हम लायबिलिटीज का इस्तेमाल करके और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा, इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था पिछली क्लास जब हमने स्टार्ट किया था, याद है किसी को कैपिटल सर एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आप अगर टोटल एसेट ले लोगी बेटा तो ये तो एसेट मेथड हो जाएगा ना। आपको क्या करना है, लायबिलिटी मेथड यूज करना है। क्या करना है, लायबिलिटी मेथड का मतलब है अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट्स की वैल्यू नहीं दी तो फिर आप मजबूर हो जाओगी और आपको सिर्फ लायबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में आपको दोनों चीजें दे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ लायबिलिटी लायबिलिटी देता है, तो ऐसे में आपको सिर्फ ये लायबिलिटीज जो देख रही हो ना आप, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। एक बार फिर से ट्राई करना चाहोगी अब? सर टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। बेटा, जैसे ही आप टोटल एसेट लेते हो आप एसेट मेथड पे चलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एसेट का इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपको सिर्फ लायबिलिटी का इस्तेमाल करना है, ये पूछ रहा हूं। करोगे ट्राई? बोलो, कोई भी बच्चा नहीं बता रहा है। सर बताना क्या है ये? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है और आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी दे रखी है तो आप कैसे निकालोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व। वेरी गुड, बस यही सुनना चाह रहा था। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरनल लायबिलिटी को ले लीजिए। इंटरनल लायबिलिटी होती है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स भी दिया हो और करेंट भी दिया हो, है ना। तो अगर दोनों दिया है तो हम दोनों बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो हम ये दोनों ले लेंगे, कैपिटल एक्स वाई का फिक्स भी ले लेंगे, एक्स वाई का करंट भी ले लेंगे, और रिजर्व्स ले लेंगे। अब रिजर्व में जनरल रिजर्व हम लेंगे, हमारे सिलेबस में जनरल रिजर्व ही रहेगा, इसके अलावा नहीं देगा वो। तो रिजर्व ले लेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सर अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो और सिर्फ लायबिलिटी साइड दिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। मतलब टोटल कैपिटल नहीं, कैपिटल, देखो ऐसे, कैपिटल ऑफ एक्स
एंड वाई प्लस रिजर्व्स। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हमने यूज किया, हमने लायबिलिटी मेथड का इस्तेमाल किया है। और लायबिलिटी मेथड में साफ साफ कहा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी दे रखी है तो आपको इसको यूज करना है। और अगर मान लो गलती से ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ना, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो अगर ये दे रखे हैं तो इसको आपको माइनस करना होता है। ठीक है, अगर दे रखे होंगे तब, और नहीं दे रखा होगा तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस दिया हुआ है तो आप इनको माइनस करोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन सा लें। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो साइलेंट में हम नॉन ट्रेडिंग मानते हैं। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है, व्हेनेवर देयर इज अ साइलेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के आगे अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन ट्रेड, ये लिख लेना एक जगह कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन ट्रेड ही माना जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से लेस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स। क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स में हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ही आएगा। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो हम फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे ले लेंगे, ये रहा। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, हमारे सिलेबस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ही रहेगा, तो इसीलिए आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ही आप नोट कर लो एक जगह, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि अगर ये आ गया तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, कैपिटल एक्स वाई का ले लीजिए, चाहे वो करंट हो चाहे फिक्स हो, दोनों ले लो, और जनरल रिजर्व ले लो। जो भी आता है उसमें से ये जो रेड में मैंने लिखा हुआ है गुडविल, इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो नॉन ट्रेड है, अगर गलती से ट्रेड लिख दिया है तो नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जब ये आप ले लोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूज करते हैं एक दूसरा मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट मेथड। ठीक है, तो एसेट मेथड का इस्तेमाल करोगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एसेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब आप देखो एसेट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप एसेट साइड का यूज कीजिए यहाँ पे। अब आप देखो इसको कैसे करोगे, टोटल एसेट ले लेना है एक्सक्लूडिंग ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ना, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनको आपको नहीं लेना होता है। ठीक है, तो आप इनको क्या करोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टोटल एसेट्स, एसेट्स एक्सक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं, या एक काम करते हैं ना, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो। क्या क्या माइनस करोगे, गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है तब तो ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट, और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो मैं एडवर्टीजमेंट फिक्टिशियस भी लिख सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लिख सकता हूँ, फिक्टिशियस लिख देता हूँ। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखो आप कहोगे कि सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या होती है, बेटा ये कैपिटल को छोड़ के और जनरल रिजर्व को छोड़ के जितनी लायबिलिटी बाहर देगा ना, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसी तरह से कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों ने, मतलब क्रेडिटर आपको पता है बाहर का होता है, बिल्स पेबल बाहर, तो उनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। तो जो भी लायबिलिटीज देगा वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। और ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, कई बार हम इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट एसेट्स यहाँ पे। तो ये दोनों मेथड का आप इस्तेमाल करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो पैसा जो बिजनेसमैन ने
बिजनेस के अंदर लगाया, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये दो फॉर्मूले एकदम दिमाग पे बिठा लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने फॉर्मूले पे। देखो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसी लॉजिक को यूज करके निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हमें एग्जैक्टली हम पता करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, ठीक है, और एक्चुअल में हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, और दोनों का डिफरेंस निकाल के गुडविल निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ गुडविल। यहाँ पे देखिए गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, बुक में भी मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बेटा गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला लिखो पहले, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर ये आ गया तो आपको पूरा आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग गुडविल निकालना सीख रहे हैं बाई एवरेज प्रॉफिट। तो इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करने के लिए ये यूज कर देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमें दोनों सीखना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, हम एवरेज, देखो कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं ये वाला। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, दोनों तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, और पहले भी आप ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आपको खाली आज सीखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है एवरेज प्रॉफिट। एक जगह लिख लीजिए फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। लिख लो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट आपको आता है ना सॉल्व करने, तो एवरेज प्रॉफिट, एक मिनट तो अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट, अब रेट क्या है, नॉर्मल रेट जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो आपको उसी को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे रेट लिख लो, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकाल देते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सीख ही रखा। अब रही बात एवरेज प्रॉफिट की, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालना जानते हो कैसे निकलता है एवरेज। अब क्वेश्चन हम दो सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, समझ में आ गया? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन होगा तो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, और रेट दिया होगा तो रेट से इंटू करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का पता चल जाएगा। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये हम ये मान के चलते हैं
कि जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बेसिस पे निकाला गया होगा। एक्चुअल में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कुछ ज्यादा ही आएगी। अगर वो गुडविल पूछ रहा है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आने के चांसेस हैं, और उसमें से हम एक्चुअल में हमारे पास कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखोगे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार मुझे ओपन करना पड़ेगा दोबारा इसको। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन देखो, आज जो हमें क्वेश्चन करना है दैट इज दिस वन, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कह रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सीधा सॉल्व कर सकते हो। अब क्या क्या दिया हुआ है, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर दिया हुआ है तो पूरा कैपिटल दे रखा होगा ना फर्म का, यानी कि कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि अब अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख है, लेकिन इसने ये थोड़ी ना बताया है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, बिल्स पेबल क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। अगर होता तो हमें ये जरूर बताता, तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया रहता है तो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा तो वो ऑब्वियसली बताएगा, नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्म में जो पार्टनरों का कैपिटल है वो है। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमारे को फॉर्मूले में ये यूज करना पड़ेगा। टोटल लायबिलिटी में से हमें ये, अगर हमें कैपिटल और करंट और ये जनरल रिजर्व निकालना है ये तीनों, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा जो कि दे नहीं रखा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही है ये, यानी कि दोनों पार्टनरों का कैपिटल प्लस साथ में रिजर्व्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गिवन क्या क्या है लिखो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, बुक निकाल लो और मुझे वैल्यू बताते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें दिया हुआ है टोटल कैपिटल 16 लाख है गिवन। टोटल कैपिटल जो है 16 लाख, और इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेट दिया हुआ है हमें 10%। 10%। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बताओ बेटा। So profit for the year is 2 lakh. देखो ये एवरेज प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। अगर आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है यानी कि एवरेज प्रॉफिट है। याद है ना, हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो हमें दे रखा है दिस इज 2 लाख। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें गुडविल निकालना है। तो और गुडविल में यूज करना है हमें कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लगा दो। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। अब मैंने आपको सिखाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का तरीका। और रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो बुक वाले ने बेचारे ने सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख दे रखा है। ठीक है, तो 16 लाख हम लोग सीधा यहाँ पे ले लेंगे। सेकंड, $16 लाख लिख दो। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है ना कितना है, ये अलग से करोगे तो अलग से भी कर सकते हो, नहीं तो इसी में साथ में करना है तो इट्स अप टू यू।
तो 2 लाख आ जाएगा इंटू 100 अपॉन रेट, आप देख ही रहे हो कितना है, 10% है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया क्लोज, इसी में सॉल्व कर देते हैं और माइनस कर देते हैं यहाँ पे 16 लाख, ये हो जाएगा। So 20 lakh minus 16 lakh. ठीक है, ठीक है, तो इसको बस हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसको अलग से रफ में निकाल सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और इसी में करना है तो इसी में कर सकते हो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखो 20 लाख का मतलब यहाँ पे इसको समझो पहले क्या है। देखो ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है ना, ये एक्चुअल में क्या था, बिजनेस को ना सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और हम ये मान के चल रहे हैं कि रेट था 10%। तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है क्या कैपिटल रहा होगा जिसका 10% करने पे 2 लाख आया होगा। तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि फॉर्मूला बना दिया इसका। तो इससे हमें पता चला कि 20 लाख रहा होगा जिसका 10% करने पे 2 लाख का प्रॉफिट आया होगा। अब आप बेशक सॉल्व करके देख लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो कैपिटल होता है जिसके ऊपर 10% निकालने पे एवरेज प्रॉफिट आया होगा। तो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दी, तो इससे पता चल गया कि 20 लाख रहा होगा, और 20 लाख रहा होगा, और एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट आया था वो आया था 16 लाख, जबकि हम लोगों ने 20 लाख के हिसाब से मंगाया था। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हम मंगा रहे हैं वही तो हमारी गुडविल है। तो इसी लॉजिक से ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो 4 लाख हमारा जो है सॉल्व करने पे निकल के आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज Yes, sir. प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला बेटा याद रखिए, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको ये दो फॉर्मूले लगाने होते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो मैंने दोनों सिखा दिया बैलेंस शीट की मदद से कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने इसमें इतना समय लगाया है, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये मन में ही हो जाएगा। देखो अब मन में ही करके दिखा, कह रहा है कि एक फॉर्म ने एवरेज प्रॉफिट ऑन किया 3 लाख। ठीक है, अच्छा यानी कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। कह रहा है एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड लायबिलिटीज वर 2 लाख। बेटा एक चीज ध्यान रखना, पूरे के पूरे एसेट्स दे दिए इसने, टोटल एसेट कह रहा है, क्योंकि एसेट देखो कितना 17 लाख है और लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख बता रहा है। तो ये जो लायबिलिटी होती है ना, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जब तक आपको कैपिटल ओपिटल नहीं बोलता है, हम एक्सटर्नल लायबिलिटी मानते। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। देखो क्या करना, टोटल एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देना। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये देखो फॉर्मूला, ये देखिए, ये बैलेंस शीट का इस्तेमाल करो। आपको टोटल एसेट दे रखा है बुक वाले ने, और ये तीनों लायबिलिटीज का टोटल दे रखा है जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। तो अगर मैं टोटल एसेट में से ये माइनस कर दूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अब कई बच्चे ये बोल रहे होंगे सर उस टोटल एसेट में गुडविल भी तो होगा, इन्वेस्टमेंट भी तो होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी तो होगा, तो उसको भी आप माइनस करो। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मैं कैसे माइनस करूंगा, मुझे तो बता तो रखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितना है या गुडविल कितनी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक्सक्लूडिंग है, ये मुझे मान के चलना पड़ेगा। तो 17 लाख में से 2 लाख निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 15 लाख। और फिर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। आप रफ नोटबुक में कर लो, 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15 करो तो 20 लाख आ गया। 20 लाख 20 lakh. क्या, हाँ, और 20 लाख में से आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आ गया, 17 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 15 लाख। तो 20 लाख में से 15 लाख निकालोगे तो कितना आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये हमारा 5 लाख निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, किसी को डाउट क्लास, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो 28 ए और बी है, दोनों के कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख है। अच्छा, इसने जनरल रिजर्व कुछ नहीं दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ नहीं दिया, तो क्या मैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकता हूँ? आंसर है हाँ। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मैं भाई मेरे को अगर कोई कैपिटल की वैल्यू दे दे तो यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर जनरल रिजर्व देता तो मैं जोड़ लेता। तो मैं लायबिलिटी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि माइनस गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखा है, रिजर्व्स दे नहीं रखा है,
तो मेरा फॉर्मूला बन गया कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर या जितने भी पार्टनर है। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल को मैं जोड़ लूंगा, तो मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दे रखा है, लिख लेते हैं गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। ठीक है, तो मैं सीधा 5 लाख लिख देता हूँ। और इसी तरह से और क्या क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी देखते जाओ। रेट दे रखा है 20% और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7.5 लाख। तो रेट दे रखा है हमारा 20% और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है बेटा, जल्दी से बताना, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है। हाँ जी सर एवरेज 7 लाख प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी हुई है सर, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस सर, ये कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो सीधा ही दे दिया बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, है ना, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। कह रहा है कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, मतलब इस बार इसने सॉल्व करके ही दे दिया, तो फिर तो हमारी समस्या का समाधान कर दिया ना इसने। कैपिटलाइज्ड वैल्यू सीधा दे दिया, क्योंकि देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ना हमेशा एवरेज प्रॉफिट पे ही निकाला जाता है, तो बुक वाले ने पहले ही निकाल के बैठा हुआ है। कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 7.5 लाख, तो बस हमारा काम तो बन गया, हमें गुडविल ही तो निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है, तो सीधा आप क्या करो, गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिख दो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और ये तो दोनों दे ही रखे हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी गिवन है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी 7.5 लाख, माइनस कर देंगे हम लोग 5 लाख। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये तो डायरेक्ट ही था, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। यस तो ये 2.5 लाख निकल के आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी एक बार डिस्कस करते हैं। कह रहा है पुनीत और ओके, एक बार देखो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना। इसमें ना फिक्स कैपिटल और करंट बैलेंस दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ लेना, कैपिटल आ जाएगा। और इसी तरह से नॉर्मल रेट दिया, इसका फॉर्मूला लगा के गुड वो निकाल लेना आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और सॉल्व कर लेना, सीधा हो जाएगा। होमवर्क मैं लिख के दे दूंगा, आप होमवर्क देख लेना, पीडीएफ बना के भेजूंगा तो उसमें होमवर्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं।